चैप्टर 17 दी एल्बम। मिस मार्पल बंच के हाथ से एक नोट लेती हैं। नोट देते वक्त पंच कहती है, मिस ब्लैकलॉक से कहना कि जूलियन उनसे माफ़ी चाहती है, खुद नहीं आ पाने के कारण। अगर हो सका तो वो लंच के बाद आने की कोशिश करेंगी, अगर मिस ब्लैकलॉक उनसे मिलना चाहती हैं तो। उस नोट में डोरा के फनरल से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी कि उसका अंतिम संस्कार कब करना है, वेंसडे या ट्यूसडे को। बेचारी डोरा बेवजह मारी गई। किसी दूसरे को मारने के लिए रखी गई एस्प्रिन की गोली लेके मर जाना वाकई काफ़ी दुखद है। नोट को एक साइड रखकर मिस मार्पल ड्राइंग रूम को गौर से देखने लगती हैं, जैसे वो आंखों से ही चीज़ें तलाश रही हों। तभी उन्हें डोरा की बात याद आती है। डोरा का कहना था कि पैट्रिक ने लैम के साथ छेड़छाड़ करी थी ताकि उस हादसे वाली रात को लाइट चली जाए, क्योंकि पूरे घर को छोड़कर सिर्फ उसी कमरे की लाइट गई थी जहाँ पे ये हादसा हुआ था। मिस मार्पल अपने दिमाग में सोचते हुए कहती है, ज़रूर डोरा का मतलब उसी लैम्प से होगा जो वहाँ उस टेबल पे रखा है, लेकिन मुझे तो इसमें सब कुछ ठीक ही लग रहा है। फिर डोरा के कहने का क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदाज़ा ही गलत हो? नहीं नहीं, उस दिन जब डोरा, मैं और बंच साथ मिलकर चाय पी रहे थे, तब उसने बताया था कि इस जैसे लैंप का एक और जोड़ा है उनके पास, यानी उनके पास कुल 2 लैंप हैं। ये शेफर्डेस है तो दूसरा लैंप ज़रूर शेफर्ड की थीम का होगा। हादसे वाली रात के बाद से सिर्फ एक ही लैंप दिख रहा है घर में। इसका मतलब उस रात पैट्रिक ने एक लैंप खराब करा ताकि लाइट चली जाए, और फिर उस खराब लैंप को दूसरे सही वाले लैंप से बदल भी दिया ताकि किसी को उसकी इस चालाकी के बारे में पता ना चल सके। लेकिन क्या डोरा को ये सब बातें सच में पता थी, या वो बस यूं ही पैट्रिक पर शक कर रही थी? क्या सही में उसके पास कोई सबूत था पैट्रिक के खिलाफ? पता नहीं। डोरा तो अब रही नहीं, तो इन सब सवालों के जवाब मुझे खुद ही ढूंढने होंगे। इतना कहते हुए मिस मार्पल ने अपने सामने रखा एक लैंप अपने हाथ में उठा लिया। असल में वो जानना चाहती थी कि पैट्रिक ने आखिर क्या करा था जिससे लाइट चली गई थी। लेकिन अफसोस, मिस मार्पल को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी पता नहीं लगा पाई। मिस ब्लैकलॉक का कहना था कि पेपर में पार्टी का ऐड देने का आइडिया ज़रूर से पैट्रिक का ही होगा, क्योंकि अक्सर उसे ऐसे मजाक करने की आदत है। और फिर पैट्रिक पेप के जैसा लगता भी है, उम्र भी दोनों की लगभग बराबर सी है। और उसके अलावा पैट्रिक एक अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी जिससे सोनिया जैसी लेडी ज़रूर से शादी करना चाहेगी। तो हो सकता है कि यही सोनिया का हस्बैंड हो। चाहे कुछ भी हो, सारे सबूत मुझे तो पैट्रिक के खिलाफ जाते ही लग रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इंस्पेक्टर क्रेडॉक को इस बारे में बताना होगा। इतने में ही मिस ब्लैकलॉक वापस घर आ जाती हैं। मिस मार्पल उनकी आवाज़ सुनकर पलटती हैं तो उन्हें मिस ब्लैकलॉक बहुत थकी हुई और जीवन से हारी हुई लगती है। मिस ब्लैकलॉक का मुंह उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अचानक से उनकी उम्र कई साल बढ़ गई हो। डोरा को खोने का दुख और दर्द उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मिस मार्पल नोट आगे करते हुए कहती है, बंच को कहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं ये आप तक पहुंचाने आई हूँ। ये डोरा के बारे में है मिस ब्लैकलॉक। डोरा का नाम सुनते ही मिस ब्लैकलॉक की आंखें भर आई और वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। मिस मार्पल उन्हें दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश करती हैं। मिस ब्लैकलॉक खुद को संभालते हुए कहती हैं, मुझे इस नोट का जवाब भी देना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा नोट उन तक पहुंचा दे तो। इससे पहले कि मिस मार्पल को जवाब देती, वहाँ इंस्पेक्टर क्रेडॉक भी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर क्रेडॉक बहुत गुस्से में थे और वो उसी लहजे में मिस मार्पल से कहते हैं, ओह, तो आप यहाँ हैं? क्या कल भी आप यहाँ थी, डोरा की बर्थडे पार्टी में, जब ये घटना हुई थी? मिस मार्पल कहती हैं, मैं बस जा ही रही थी यहाँ से, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि मैं कल यहाँ नहीं थी। क्रेडॉक अभी भी गुस्से में ही था। वो फिर से कहता है, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं जब आप मुझे कुछ बता ही नहीं सकती हैं? तो आपका यहाँ होने का मतलब क्या?
इतना सुनते ही मिस मार्पल वहाँ से चली जाती हैं। इंस्पेक्टर क्रेडॉक एक कड़क आवाज़ में कहते हैं, मैं आपको दिखावटी तसल्ली और सिंपैथी देके टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मिस ब्लैकलॉक, लेकिन फिर भी मुझे मिस डोरा बर्नर की मौत का दुख तो है। हम उसे बचाना चाहते थे, लेकिन अब हमारा सारा ध्यान आप पर है। 2 बार नाकाम होने के बाद हत्यारे की बेचैनी बढ़ना वाजिब सी बात है, इसलिए अब हमें भी हमारा काम और भी ज़्यादा तेज़ी से करना होगा। मैं मिस गॉडलर से जितनी जानकारी निकलवा सकता था मैंने वो सब बटोर ली है। उनके हिसाब से आपकी मौत से कुछ गिने चुने लोगों को ही फ़ायदा हो सकता है, जिसमें सबसे पहले दर्जे का नाम आता है पिप और एमा का। पैट्रिक और जूलिया की उम्र तो उन दोनों से मिलती है, लेकिन इन दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इन दोनों पर शक करने जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। खैर, जाने दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप सोनिया गॉडलियर को दोबारा देखेंगी तो क्या आप मुझे पहचान सकती हैं? मिस ब्लैकलॉक कहती हैं, हाँ ज़रूर। अरे रुकिए, शायद नहीं। अब तो बहुत बदल चुकी होगी वो। आखिर 30 साल जो हो चुके हैं। मैंने उसे आखिरी बार उसकी शादी में ही देखा था। अब तो उसे पहचानना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्रेडॉक एक उम्मीद के साथ फिर से मिस ब्लैकलॉक से पूछता है, क्या आपके पास कोई तस्वीर होगी सोनिया की? मिस ब्लैकलॉक थोड़ा सोच कर जवाब देती हैं, हाँ शायद होगी, लेकिन पता नहीं। अब मैंने वो एल्बम कहाँ रख दिया है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर क्रेडॉक मिस ब्लैकलॉक से सवाल करते हैं, क्या सोनिया एक्टिंग क्लासेस लिया करती थी? इस पर मिस ब्लैकलॉक झटपट उत्तर देती हैं, हाँ, उसको एक्टिंग करना बहुत पसंद था। असल में वो बहुत अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट थी। इंस्पेक्टर क्रेडॉक को इस बात से थोड़ा सा हिंट मिलता है, इसलिए वो आगे पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है मिस ब्लैकलॉक, क्या मिसेस स्वीटनहैम, मिस हिंचक्लिफ और मिस मुर्गाट्रॉयड में से कोई सोनिया हो सकती है जो यहाँ भेस बदल के रह रही हो? मिस ब्लैकलॉक थोड़ा सोच विचार करके कहती हैं, नहीं नहीं, मिस हिंचक्लिफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो तो बहुत ज़्यादा लंबी हैं और सोनिया की हाइट इतनी नहीं थी। और रही बात मिस स्वीटनहैम और मिस मुर्गाट्रॉयड की, तो वो तो कहीं से भी मुझे सोनिया जैसी नहीं लगती हैं। अब इंस्पेक्टर ग्रेडॉक को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो एक तेज़ आवाज़ में कहते हैं, आपने कभी इन लोगों को गौर से देखा भी है मिस ब्लैकलॉक? इस पर मिस ब्लैकलॉक भी चिढ़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरी नज़रें कमज़ोर हैं। ऐसा जवाब सुनकर इंस्पेक्टर क्रेडॉक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो एक ज़ोरदार आवाज़ में आदेश देते हुए कहते हैं, मुझे अभी के अभी सोनिया की वो पिक्चर चाहिए। मुझे नहीं पता कि एल्बम कहाँ है, आप कहीं से भी ढूंढिए, मुझे जल्दी से जल्दी वो तस्वीर चाहिए हर हालत में। मिस ब्लैकलॉक कहती है, तस्वीर मिलने पे भी क्या फ़ायदा, वो अब से कम 30 साल पुरानी होगी, तो आप उसको भला पहचानेंगे कैसे? मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम बात है। इंस्पेक्टर क्रेडॉक कहते हैं, हमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान ये सब सिखाया जाता है। मैं उसे कैसे पहचानूंगा कैसे नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ये कोई मेरा पहला केस नहीं है, मैंने पहले भी ऐसे बहुत से केसेस देख रखे हैं। तो मेरे लिए अच्छा यही होगा कि आप मुझे एक पिक्चर दे दीजिए सोनिया की। अब से 30 साल बाद वो कैसी दिखेगी मैं पिक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मिस ब्लैकलॉक कहती है, मैं सारा सामान जूलिया के साथ ही मिलकर जचाती हूँ इस घर का। मुझे तो याद नहीं है, तो हो सकता है शायद जूलिया को याद हो कि मैंने वो एल्बम का बॉक्स कहाँ रखा था। आप देख आइए ना, शायद जूलिया हो सकता है नीचे हो। इंस्पेक्टर क्रेडॉक मिस ब्लैकलॉक की बात सुनकर जूलिया को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें जूलिया कहीं नहीं मिलती। वो वापस उससे ऊपर ढूंढने आते हैं। वो उसे कई आवाज़ भी देते हैं, लेकिन जूलिया कहीं नहीं मिलती। और अंत में जब इंस्पेक्टर क्रेडॉक एटिक वाले कमरे में जाने वाले होते हैं तो उन्हें वहीं जूलिया मिल जाती है। जूलिया एक घबराई हुई सी आवाज़ में कहती है, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्रेडॉक जूलिया को पूरी बात बता देता है। क्रेडॉक की पूरी बात सुनने के बाद जूलिया कहती है, हाँ वो तो मुझे पता है, आइए। इतना कहकर जूलिया उन्हें नीचे वाले स्टडी रूम में लेकर जाती है, जहाँ पड़े सामान में से क्रेडॉक कुछ पुराने एल्बम्स छांटने लगता है।
तब तक मिस ब्लैकलॉक भी नीचे आ जाती है और इंस्पेक्टर क्रैडॉक की हेल्प करने लगती है। मिस ब्लैकलॉक कहती है, यहीं कहीं होनी चाहिए सोनिया की पिक्चर भी। और तभी कहते कहते वो अचानक से रुक जाती हैं। अरे ये क्या, ये बीच बीच में जगह खाली क्यों है? और ये तो सारी वही जगह है जहाँ सोनिया की पिक्चर्स थी। ये पिक्चर्स कहाँ चली गई? जूलिया, क्या तुम्हें याद है उस दिन ये पिक्चर्स यहाँ पे थी या नहीं? जूलिया कहती है, मुझे नहीं याद। उस दिन मैं तो सिर्फ ड्रेसेस देख रही थी। मैंने पिक्चर्स पे गौर नहीं करा कि किसकी पिक्चर इसमें है और किसकी नहीं। लेकिन आप कह रही हैं तो हो सकता है इसमें उस दिन सोनिया की पिक्चर्स हों। क्रैडॉक दांत पीसते हुए कहता है, कहाँ गई का क्या मतलब है मिस ब्लैकलॉक? किसी ने निकाल ली, और तो क्या। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम ज़्यादा देर पहले नहीं करा गया है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं मिलूँगा आपसे इस बुक के अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।